नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। आने वाला क्या है, लगभग आ ही गया है और आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में यानी पेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो लोगों का तैयार नहीं होता, वो है स्टैटिक जीके। क्योंकि इसमें कहाँ से प्रश्न पूछ लिया है, किस टाइप के पूछ लिए जाते हैं, कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके के 200 क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट से लिए गए, यानी कि मैंने 30 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इसमें लिया है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी के जो सिलेबस होते हैं उन्हीं पर आधारित है। पूरा यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो है उन्हीं पर आधारित है, पूरा क्वेश्चन है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा लास्ट तक और 200 क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देख लेना। देखिए, जो क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने वाला होगा उसको समझाऊंगा, बाकी मैं आगे बढ़ जाऊंगा तुरंत। पहला आपका प्रश्न है, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो इसका प्रक्षेपण हुआ था 1975 में। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? 1975 में। ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सुमेरिया। सुमेरिया नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है आपका, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल बेट्टी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पॉल बेट्टी। देखिए, मैं थोड़ा तेज़ी से इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपका जो समय है वो भी बचे और क्वेश्चन भी आपके लगभग 200 हो जाएं, क्योंकि अब टाइम है नहीं। तो द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक पॉल बेट्टी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध ऑप्शन डी तीरंदाजी से है। ऑप्शन डी दीपिका कुमारी तीरंदाजी। 6 नंबर का प्रश्न है, फुटबॉल जो गेम होता है उसमें ब्लैक पर्ल नाम से किसे जाना जाता है? फुटबॉल में ब्लैक पर्ल नाम से किसे जाना जाता है? ए डी नासमेंटो। ए डी नासमेंटो, या इनको हम पेले भी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा, पेले, या इनका एक और नाम है ए डी नासमेंटो। तो चाहे पेले आ जाए ऑप्शन में, चाहे ए डी नासमेंटो आ जाए, दोनों सही होगा, एक ही व्यक्ति का नाम है। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? जैसे ऑस्कर जो पुरस्कार होता है उसी का रूप दे दिया गया है क्रिकेट के किस पुरस्कार को? तो आईसीसी पुरस्कार। क्रिकेट में जो आईसीसी पुरस्कार दिया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिकेट का ऑस्कर। ऑप्शन बी सही होगा। 8 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, कलकत्ता, जिसे हम लोग अब कोलकाता कहते हैं, पहले इसी को कलकत्ता कहते थे। 9 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मालदा में हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा, मालदा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? 10 नंबर का प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। इसको एक बार आप वीडियो को देख लेंगे तो अगर क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि हाँ, इसका ये ऑप्शन होगा। तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन बी सही होगा। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, क्योंकि पॉलिटी से 5 प्रश्न आते हैं, तो हो सकता है पॉलिटी की तरफ से आ जाए या हो सकता है आपके स्टैटिक जीके में आ जाए। तो जीबी मावलंकर, इनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। 12 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला है यामा। तो यामा के लेखक या रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, यानी कि पहले में ए में पहला आपका हो जाएगा। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, यानी कि ए में पहला, बी में दूसरा। काली आंधी कमलेश्वर,
और कामा यानी जयशंकर प्रसाद, यानी कि ये तो सीधे सीधे दिया है, तो इसमें सीधे सीधे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला देखिए बी वाला। इसमें देखिए ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, यानी कि ये सब ऐसे सीक्वेंस से ही लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट पियरे। 14 नंबर का प्रश्न है 5 अक्टूबर 2009 को किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था, डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगर ये पूछ लें उल्टा कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था, तो 5 अक्टूबर 2009, थोड़ा घुमा के आपसे पूछ सकता है। 15 नंबर का प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम मुस्लिम अभिनेता कौन था, महेरशला अली। ऑप्शन ए हो जाएगा महेरशला अली, ये प्रथम मुस्लिम अभिनेता थे जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था, महेरशला अली। टू द पॉइंट किसकी कृति है, विलियम स्टोट। विलियम स्टोट, ऑप्शन बी टू द पॉइंट के लेखक हैं विलियम स्टोट। फिर है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी है। अब यहाँ पर देखिए राजधानी भी आप लोग जानते चलिए, क्योंकि राजधानी से भी प्रश्न पूछते हैं। तो जितने भी देश आएंगे, चाहे जिस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, अगर देश का नाम है तो वहाँ पर मैं आपको राजधानी बता दूंगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इटली की राजधानी रोम है, इटली की राजधानी रोम। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। फिर यहाँ पर है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो 7। अगर बात करें पोलो कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में होते हैं 4, लेकिन वाटर पोलो में 7। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला व्यक्ति कौन है, डिकी डोल्मा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिकी डोल्मा सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाने का रिकॉर्ड बनाने वाला व्यक्ति है, डिकी डोल्मा। 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए ये भी उसी से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला। छिन्न अंग वाली मतलब आप कह सकते हैं जिसका एक पैर नहीं था फिर भी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो ऐसी भारतीय महिला थी अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर यहाँ देखिए निम्नलिखित में से ब्लड रनर के नाम से कौन जाना जाता है, ब्लड रनर ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियम। देखिए नाम थोड़ा सा अजीब है, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियम को हम लोग ब्लड रनर कहते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। 23 नंबर का प्रश्न देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ खिलाड़ी दिया है, एक तरफ खेल दिया है। देखिए मिताली राज ये भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान थी, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि आपका जो पहला है ये हो जाएगा सी से। अब यहाँ पर देखिए ललिता बाबर किससे संबंधित है, तीसरा देखिए ललिता बाबर हैं ये दौड़ से संबंधित, तो तीसरे में बी हो जाएगा। और दूसरा पूनम रानी हॉकी से संबंधित हैं, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ए में। पहले में सी यानी मिताली राज क्रिकेट, दूसरे में ए पूनम रानी हॉकी, और तीसरे में बी यानी ललिता बाबर 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से संबंधित हैं। आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसने लिखी, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक लिखी है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन ए सही होगा, कैलाश सत्यार्थी आज़ाद बचपन की ओर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है मैंने देखा है, लेकिन मैंने इसको एक ही बार लिया है, अब बार बार तो इससे लूँगा नहीं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटाला महल का क्या महत्व है, पोटाला महल, पोटाला पैलेस भी लिख देता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए पहला है किन राजवंश के राजा का महल, किन ये एक राजवंश है, ये मत सोचना कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये किन एक राजवंश है, तो क्या किन राजवंश के राजा का महल है। नेपाल प्रधानमंत्री का
वर्तमान निवास है, यानी नेपाली प्रधानमंत्री जो हैं क्या उनका वर्तमान निवास है, या फिर श्रीलंका में पाए गए महल का ध्वंसावशेष है? नहीं, ये सब नहीं है। पोटाला महल क्या है? दलाई लामा सर्दियों के समय यहाँ पर रहते थे, यानी दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल है। दलाई लामा तिब्बत के हैं, तिब्बत की राजधानी लहासा, तो ये लहासा में पैलेस स्थित है। पोटाला महल कहाँ है? तिब्बत के लहासा में, जो कि दलाई लामा का एक आश्रय स्थल था सर्दियों के समय का। फिर यहाँ पर है नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC, वहीं पर स्थित है नासा का मुख्यालय, वाशिंगटन में। 27 नंबर का प्रश्न है DRDO द्वारा रुस्तम 2 किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया मानव रहित लड़ाकू वाहन के रूप में। ये रुस्तम 2 क्या है? फिल्म का नाम नहीं है, रुस्तम 2 है मानव रहित लड़ाकू वाहन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? कांट मिस स्विस टेनिस में किसे कहा जाता है? मार्टिना हिंगिस को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मार्टिना हिंगिस को। बस आपको एक बार ये वीडियो देख लेना है, फिर आपका सारा प्रश्न एग्जाम में सही ही होगा। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। 29 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन डी। 30 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत रत्न। 31 नंबर का प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इसको याद रखना। ऑप्शन बी सही होगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये रूस की थी, रूस की रहने वाली थी, और 16 जून 1963 को इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। कौन से उड़ान से? वोस्तोक 6, वोस्तोक 6 इनके यान का नाम था जिससे गई थी अंतरिक्ष में। तो ये इस समय रूस की सदस्य भी हैं। रूस में जो संसद होती है, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट होती है, ऐसे रूस में पार्लियामेंट जो होती है उसको ड्यूमा बोलते हैं। तो ड्यूमा के इस समय ये एक मेंबर हैं, पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। फिर यहाँ पर है 32 नंबर का प्रश्न, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किसने दी? तो चार्ल्स डार्विन ने दी, सभी लोग जानते हैं। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है? इस पृथ्वी पर वही सर्वाइव कर पाएगा, यानी वही रहेगा, उसी का अस्तित्व रहेगा जो फिट रहेगा, हमेशा फिट रहेगा। मतलब आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, परिस्थितियों के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेगा वही इस पृथ्वी पर रहेगा। तो इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चार्ल्स डार्विन ने कहा था। फिर यहाँ पर है विश्व जैज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब जैज दिवस मतलब जैसे आप जानते हैं जो एम्बेसडर्स होते हैं उन्हीं के एक प्रकार से उन्हीं के समर्थन में मनाया जाता है विश्व जैज दिवस, 30 अप्रैल याद रखिए। 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी, बस ज़्यादा कुछ मत जानिए। 34 नंबर का प्रश्न, HIV का पूर्ण रूप क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। 35 नंबर का प्रश्न है, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है? अब देखिए इसका फुल फॉर्म आप लोग सर्च कर लीजिएगा। UNFCCC इसका मुख्यालय है बॉन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बॉन। ये जर्मनी का एक शहर है। मतलब ये आप कह सकते हैं, इसका हिंदी में नाम ये हो सकता है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, देखिए इंग्लिश में जान लीजिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये हो जाएगा। मैंने बता भी दिया ट्रांसलेट करके। तो इसका मुख्यालय है बॉन, जर्मनी में। 36 नंबर प्रश्न है, उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में किया गया था। तो उस किले का नाम है न्यूवानस्टीन कैसल। ऑप्शन ए आपका
सही हो जाएगा। ये आप लोग जाने रहिए। और फिर आगे हम बात करते हैं। बाकी इसमें कुछ आपको बताने वाला है नहीं। हाँ, ये जान लीजिए कि ये जो कैसल है ये भी जर्मनी में ही है, जर्मनी में ही है बस। 37 नंबर का प्रश्न है, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन थी? सभी लोग जानते हैं, मैडम क्यूरी। भौतिकी में या फिर रसायन में ये एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक हैं या महिला हैं आप कह सकते हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। 1903 में इनको मिला भौतिकी की, यानी कि जब इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की 1903 में, तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला। फिर 1911 में शुद्ध रेडियम की जब इन्होंने खोज की तो इनको मिला नोबेल पुरस्कार, यानी 2 बार मिला मैडम क्यूरी को। 38 नंबर का प्रश्न है, वह अंतरिक्ष यात्री कौन था जिसने अंतरिक्ष में पहली बार प्रवेश किया और पृथ्वी की परिक्रमा की? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। सभी लोग जानते हैं यूरी गागरिन। और ये आप लोग जान लीजिए, यूरी गागरिन जो थे ये भारत के थे लेकिन गए थे रूस की तरफ से। वोस्तोक प्रथम नामक अंतरिक्ष यान से 1961 में इन्हें भेजा गया था। फिर यहाँ पर है, मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की कितनी पट्टियाँ हैं? तो ये 14 पट्टियाँ हैं, आप लोग गिन लीजिएगा, देख लीजिएगा। मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की 14 पट्टियाँ हैं, और मतलब 7 सफ़ेद हैं 7 रेड हैं, टोटल 14 पट्टियाँ हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है, झंडे से पूछ लिया। फिर यहाँ देखिए, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की आत्मकथा है, यानी किस टेनिस प्लेयर की आत्मकथा है डेज ऑफ ग्रेस? तो ये है आर्थर एस की ये आत्मकथा है। और अगर हम बात करें आर्थर एस, तो ये अफ्रीकी खिलाड़ी हैं, अफ्रीकी अमेरिकन खिलाड़ी हैं, अफ्रीका के रहने वाले हैं लेकिन अमेरिका से खेलते हैं, बस ये जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? 41 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी से सही हो जाएगा। फिर है, भारत में पहली बार ASLV कब इस्तेमाल किया गया? 1987 में। जैसे आप सुनते हैं अक्सर रॉकेट या वायुयान के संबंध में, जब उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था तो ASLV, GSLV, PSLV ये सारी चीज़ें आप सुनते हैं। तो भारत में पहली बार ASLV का इस्तेमाल कब किया गया? 1987 में। याद रखिएगा क्योंकि अभी आगे हम GSLV, PSLV के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ASLV 1987 में। शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी जो कि भारतीय थी? कौन थी? हम्पी कोनेरू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हम्पी कोनेरू। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? टेम्पल ट्रीज में किस देश के प्रधानमंत्री रहते हैं? श्रीलंका के रहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जिस आवास में रहते हैं उसको बोलते हैं टेम्पल ट्रीज। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस हाउस में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाइट हाउस। फिर यहाँ देखिए, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट ड्राइव सुनील गावस्कर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 45 का सी। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? आप सभी लोग जानते हैं, वर्ष 1969। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह था जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, यानी कि मनुष्य इसी में बैठ कर गया था। और ये किसने भेजा था? अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने भेजा था। और चंद्रमा पर पहुंचने वाले 2 व्यक्ति थे उस समय, मतलब 2 ही लोग थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग ये 2 व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए थे। किस यान से गए थे? अपोलो 11 या अपोलो 11। और कब गए थे? 1969 में। 47 नंबर का प्रश्न है, एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया?
1951 में 4 मार्च 1951 को पहले एशियाई खेलों का आयोजन अपने भारत के राजधानी शहर दिल्ली में किया गया था। 48 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया भी है, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन ये था, एक बार मैंने इसको इसी वीडियो में पढ़ा दिया है पीछे। तो आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। अगर हम बात करें कि इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 1975 में 19 अप्रैल को। डेट अगर पूछ ले तो 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। बस इतना जान लीजिए। फिर यहाँ पर है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता कौन था? जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की वो कुत्ता कौन था? लाइका। उसका नाम क्या था? लाइका। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये कहाँ का था? रूस का। कुत्ते का वजन कितना था? 5 किलो। फिर यहाँ पर देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। चेतन भगत, बस इतना याद रखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में वन महोत्सव जुलाई के किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है आपका 52 नंबर का प्रश्न, किस खेल में HIL हिल का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय खेल में HIL का पूर्ण रूप क्या है? तो HIL इसको बोलते हैं हॉकी इंडिया लीग। जैसे IPL को इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे HIL को हॉकी इंडिया लीग। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1928 में। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा आप लोग सभी लोग जानते हैं, अफ्रीका का एक देश है। इसकी राजधानी है कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार विजेता, ये ग्रैमी पुरस्कार है और इसको विजित करने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट क्या हैं? तो ये एक ब्लाइंड गिटार वादक हैं। क्या हैं? गिटार वादक है, गिटार बजाते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट गिटार वादक हैं, इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 56 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता किस की स्थापना के साथ आई? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। जब भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना हुई तो सबसे बड़ी सफलता कहा जाता है इसरो को मिली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1947 को विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। और ये कहाँ है? अगर ये पूछ ले कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, तो अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। माले किस देश की राजधानी है? माले, तो माले मालदीव की राजधानी है। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो पोर्ट लुइस। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। 58 नंबर का प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आरती साहा पहली भारतीय महिला थी जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 59 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्तु कला से संबंधित हैं, या जिसको हम स्थापत्य कला भी बोलते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो सियाचिन ग्लेशियर, जो कि आपके लद्दाख वाले हिस्से में पड़ जाता है, जम्मू कश्मीर। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर ही था, लेकिन अब राज्य अलग हो गए हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो अब इसको हम बोलेंगे लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 61 नंबर का प्रश्न है, स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? RK नारायण। एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिस पर टीवी पर एक शो भी आता था, मालगुडी डेज, वो भी RK नारायण ने ही लिखा है। फिर 62 नंबर का प्रश्न है, भारत में PSLV, देखिए अभी मैंने आपको बताया क्या था, ASLV, अब यहाँ आ गया PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया?
1993 में, जबकि ASLB का इस्तेमाल 1987 में, PSLV का इस्तेमाल 1993। तो दोनों याद रखना। 63 नंबर का प्रश्न है 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? एथेंस ने की। एथेंस। एथेंस कहाँ है? यूनान की राजधानी का नाम है एथेंस। यूनान को हम पहले ग्रीक भी बोलते थे, ग्रीस या ग्रीक। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस। लंदन कहाँ की राजधानी? इंग्लैंड। नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है? भारत। राजधानी मैंने कहा था शुरुआत में ही बताते चलूँगा आपको। 64 नंबर का प्रश्न है CEC का अर्थ क्या है? CEC का अर्थ है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बस देखिए 61 नंबर, ये जो 65 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये मिटा हुआ है। इसका जो ऑप्शन ए है और प्रश्न ये नहीं है, तो मैं इसको बोल देता हूँ। देखिए प्रश्न आपका है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए इसमें अगर हम बोल दें राकेश शर्मा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। बाकी ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम, ऑप्शन डी रवीश मल्होत्रा। तो ऑप्शन ए सही होगा। राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। फिर यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है एक दो जगह। विकल्पों में उस संगठन को पहचाने जो शेष से भिन्न है। यहाँ देखिए शेर लिखा हुआ है, तो शेर नहीं शेष, जो शेष से भिन्न है। यानी 4 विकल्प दिए हैं, 3 एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर देखिए चौथा आपका भिन्न होगा, क्योंकि ये IIS है। IIS ये साइंस से संबंधित संस्थान है, बेंगलुरु में है। जबकि बाकी तीनों लास्ट में देखिए M लगा हुआ, M, तो ये सब मैनेजमेंट से संबंधित यानी प्रबंधन से संबंधित संस्थान है। तो चौथा भिन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है? आज़ादी के प्रतीक के रूप में, तो आज़ादी की इंग्लिश क्या होती है? लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका में। 68 नंबर का प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा। आप देखते हैं कि इस फिल्म को पुरस्कार मिला, इस एक्टर को मिला, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। 69 नंबर का प्रश्न है भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? तो 1951 में जब अपने देश में एशियाई खेल का आयोजन पहली बार हुआ था, तो उस टाइम भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया था। 70 नंबर का प्रश्न है भारतीय सेना का कौन सा पद MS धोनी को प्रदान किया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल। MS धोनी क्रिकेट तो खेलते ही, साथ ही साथ ये लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं, इसको भी जान लीजिए। 71 नंबर का आपका प्रश्न है इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी इनसैट क्रम के जितने भी उपग्रहों का हम प्रक्षेपण करते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण करना। यानी टीवी सही से दिख रहा है उसमें कि नहीं दिख रहा है, चित्र सही से आ रहा है कि नहीं, इसी से संबंधित है। 72 नंबर का प्रश्न है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल का आकार था, मतलब बॉल के आकार का था, ये जो है आपका कृत्रिम उपग्रह 83.6 किलोग्राम का एक बॉल था। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये सोवियत संघ के रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। चाहे सोवियत संघ लिखा हो चाहे रूस, ये जान लीजिए दोनों एक ही है। तो अगर पूछे कि विश्व का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह किसने लॉन्च किया? रूस ने लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? स्पुतनिक प्रथम। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? शरद पवार की आत्मकथा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 73 का। अब मैं थोड़ा तेज़ी से चलने का प्रयास करूँगा। लैन का क्या अर्थ है? लोकल एरिया नेटवर्क, आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग। 75 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा द हेग, ऑप्शन सी। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 6 नोबेल पुरस्कार का मतलब है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे भौतिकी, रसायन, फिर आप ले लीजिए साहित्य, अर्थशास्त्र, और ऐसे 6 क्षेत्र हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट प्रत्येक वर्ष
6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में, यानी एक क्षेत्र में एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर यहाँ पर आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी कास्ट बेल के लिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। हाँ, 78 नंबर का प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो बनारस में स्थित है। भारत कला भवन बनारस में स्थित है, वाराणसी जिसको आप बोल सकते हैं। और अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्ण दास ने 1920 में की थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? कास्ट बेल यानी कि जिसको हम पीतल की घंटी कहते हैं, यानी पीतल की घंटियाँ वहाँ पर बनती हैं, तो वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है जलेसर। जलेसर कहाँ स्थित है? ये इटावा ज़िले में है। इटावा ज़िले का एक शहर है जलेसर। इसको हम लोग घंटा नगरी भी बोलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन जान लीजिए। घंटा नगरी जलेसर शहर को बोलते हैं, जो कि इटावा में स्थित है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की। लाल कृष्ण आडवाणी की ये आप कह सकते हैं पुस्तक है, माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन। 81 नंबर का प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन डी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगर पूछ ले प्रथम भारतीय छिन्न अंग वाली महिला, छिन्न मतलब जिसका एक पैर नहीं था फिर भी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो वो थी अरुणिमा सिन्हा। मैंने आपको पढ़ाया है, पीछे वीडियो देख लीजिए। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत लग गया है, इस्लामपुर नहीं होगा, यहाँ पर होगा लासल गांव। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासल गांव, जो कि अपने भारत में है, और कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक ज़िला है नासिक, नासिक ज़िले में लासल गांव स्थित है। वो सबसे बड़ी मंडी है पूरे एशिया की प्याज के, अगर हम प्याज की बात करें तो। 83 नंबर का प्रश्न है, भारत में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और ये किस क्षेत्र में इनको मिला था? तो मैंने बताया था 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले एकमात्र भारतीय हैं। फिर यहाँ पर आपका 84 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तवांग मठ बौद्ध मठ है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ा भारत का है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसमें से जॉर्ज बुलर हैं जिन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हालांकि कहीं कहीं विलियम जोन्स का नाम आता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। वे प्रथम थे जिन्होंने अनुवाद किया, और ये भी अनुवाद किए थे मनुस्मृति का, तो यहाँ पर विलियम जोन्स दिया नहीं, इसलिए हम लोग जॉर्ज बुलर को लगा देंगे। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ था। तो संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। एमआरपी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये कोई भी सामान आप खरीदते हैं, कोई भी पैकेज वाला, मतलब जिसमें पैकेट होता है, जैसे आप कोई मान लीजिए कुरकुरे खरीदे आपने, कोई बिस्किट खरीदा, तो उसमें एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बचपन बचाओ आंदोलन जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, इसकी शुरुआत किसने की थी? कैलाश सत्यार्थी ने इसकी शुरुआत की थी। कैलाश सत्यार्थी ने कहा बचपन बचाओ भैया। और इन्हें कब पुरस्कार मिला? 2014 में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, साहित्य और शांति, एक और है शायद खेल है, खेल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है या नहीं, मतलब 5 तो मैंने बता दिए, एक क्षेत्र कोई और है, मैं बता दूंगा उसको याद आएगा तो कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में 2014 में। लेकिन अगर हम बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था, तो उनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ
फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंबई। 89 नंबर का प्रश्न। 90 नंबर का प्रश्न है आपका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर। एक श्रीहरिकोटा द्वीप है, वहीं पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से जो हमारे उपग्रह होते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कार्यक्रम है यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, मतलब उनका यहाँ से लॉन्च किया जाता है, आप कह सकते हैं। फिर ये जो है 91 का क्वेश्चन है आपका, 91 नंबर का प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? इनमें से किसको भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो मोरारजी देसाई को मिला है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। फिर यहाँ पर है, देखिए भारत में जो मार्शल आर्ट हैं उसके अलग अलग नाम हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा खेल है जो मार्शल आर्ट का नहीं है, यानी मार्शल आर्ट से संबंधित नहीं है? तो जेल हाउस रॉक ये है, परिखांदा भी है, सिलंबम है। थोंगटा ये मार्शल आर्ट से संबंधित खेल नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको रटना ही पड़ेगा। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना गया है? फील्ड हॉकी। देखिए हॉकी भी कई प्रकार की होती है, एक तो फील्ड में खेली जाती है, एक होती है आइस हॉकी जो बर्फ़ पर खेली जाती है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। द लास्ट सपर पुस्तक किसने लिखी? लियोनार्दो दा विंची। द लास्ट सपर नामक पुस्तक लियोनार्दो दा विंची। इसको आप विश्व इतिहास जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर पुनर्जागरण काल में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, लियोनार्दो दा विंची के बारे में। 95 नंबर का प्रश्न, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर या जीबी मावलंकर भी बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। शायद ये प्रश्न मैंने पीछे करा भी दिया एक बार। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। ऑप्शन बी सही होगा। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पुष्कर झील कहाँ है? राजस्थान में। और सुखना झील कहाँ है? ये मुझे कंफर्म नहीं, बट शायद हरियाणा में है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी तीनों तो सही हैं, ये तीनों तो सही हैं, लेकिन एक ये मुझे कंफर्म नहीं है, शायद हरियाणा में है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। सभी लोग जानते हैं विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 99 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ निम्न कट गया है, टाइपिंग मिस्टेक। निम्नलिखित में से किसे 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। और कहाँ? जब ये फ्रांस गए थे, तो फ्रांस और भारत के द्वारा आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की लॉन्चिंग की गई। वर्ष 1998 में पोखरण में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, उसका कोड क्या था? तो उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑपरेशन शक्ति। 1998 में पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, परमाणु हथियार बनाए, उसका उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। MRI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको देख लीजिए। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा होता तो सही रहता। फिर यहाँ पर है 103 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मरने के बाद पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? भारत रत्न। ऑप्शन बी सही होगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनंत पई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? अमर चित्र कथा कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप www कहते हैं। अब मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा आपको। देखिए एक यहाँ पर प्रश्न है, बहत किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहत। या कहीं कहीं बात लिखा होता है, बात, तो ये थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। भारतीय मूल के BA शिवाईदुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो ये ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं, मतलब ईमेल का आविष्कार हुआ तो कहा जाता है इनका भी योगदान था। BA शिवाईदुरई। अब ये कहाँ के थे? आप लोग
सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले रहा हूँ तो जल्दी जल्दी कराना होगा, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। GSLV का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? 2001 में। मैंने आपको बताया था PSLV का इस्तेमाल सबसे पहले 1994 में, 1994-93 था, मैंने पीछे बताया है। और ASLV का 1987 में। तो ASLV, PSLV, GSLV आ गया। अब देखिए और कौन सा आता है आगे, याद रखिएगा सारी चीज़ें। दरी भाषा एक भाषा है दरी, ये फारसी का ही एक रूप है। किस देश की अधिकृत भाषा है? तो ये अफ़गानिस्तान की अधिकृत भाषा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दरी भाषा अफ़गानिस्तान की भाषा है। आधुनिक लॉन टेनिस की शुरुआत कहाँ से हुई? बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में। ये 111 होगा, यहाँ पर 11 नहीं 111 होगा। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो वर्ष 2014 को इनको भारत रत्न दिया गया था। देखिए कहीं कहीं 2013 भी लिखा होता है, तो ये समझ लीजिए कि हुआ क्या था एक्चुअली। सचिन तेंदुलकर ने नवंबर 2013 में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, नवंबर 2013 में, और 4 फरवरी 2014 को इनको भारत रत्न मिला। प्रणब मुखर्जी उसमें राष्ट्रपति थे हमारे, तो उन्होंने दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट है कि घोषणा की थी संन्यास की नवंबर 2013 में, और भारत रत्न मिला फरवरी 2014 में। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था, R.K. नारायण। नसाउ किस देश की राजधानी है? नसाउ तो बहामास की राजधानी है नसाउ, बहामास। और आप लोग इसमें और देख लीजिएगा कौन सी देश यहाँ पर राजधानी है, सारी राजधानी पूछी जा सकती हैं। चलिए मैं राजधानी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए बेलीज ये एक देश है, इसकी राजधानी है बेलमोपन। बहामास की राजधानी नसाउ मैंने बता ही दिया। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? बोत्सवाना की राजधानी है इसकी राजधानी है शायद 1 मिनट, हाँ बोत्सवाना की राजधानी गैबेरोन, इसकी राजधानी गैबेरोन। बाराबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन, बाराबाडोस की ब्रिज टाउन लिख लीजिए आप। बोत्सवाना, गैबोरोन, बहामास की राजधानी मैंने बता ही दिया नसाउ, और बेलीज की राजधानी बेलमोपन। फिर यहाँ रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल ये ब्राज़ील की मुद्रा है। और अगर हम बात करें कि घाना की मुद्रा क्या है? घाना, तो घाना की मुद्रा है CEDI, कैडी। घाना की मुद्रा का नाम है कैडी। अपने देश की मुद्रा का नाम रुपया है। बांग्लादेश में टका, कैडी या कहीं कहीं इसको सैडी बोलते हैं। और कंबोडिया की अगर बात करें तो कंबोडियाई रियाल, कंबोडियाई रियाल। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप सभी लोग जानते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, स्कॉटलैंड का आइस हॉकी, रूस का फुटबॉल। एक बार मैं बोलूँगा समझ लीजिएगा। जापान की राष्ट्रीय पोशाक का क्या नाम है? तो किमोनो। यहाँ देखिए ऑप्शन मतलब सही है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका स्टार नहीं लगा हो, जैसे यहाँ स्टार लगा है, यहाँ किमोनो पर नहीं लगा है, तो लगा लीजिए। डी ऑप्शन सही होगा, जापान का राष्ट्रीय पोशाक किमोनो। जैसे अपने यहाँ लोग क्या पहनते थे पहले? धोती, कुर्ता, पजामा, कुछ भी कह लीजिए, ऐसे जापान में पहनते हैं किमोनो। ऑप्शन डी सही होगा। 119 नंबर का प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है WHO का? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को ही हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? गोल्फ। ओके, गोल्फ। ऑप्शन सी सही होगा। अब ये देखिए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? साहित्य अकादमी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अब ये प्रश्न थोड़ा सा समझ लीजिए, 122 नंबर का। निम्नलिखित में से फीफा क्या है? एक
संस्था है जो कि फुटबॉल कराती है, फुटबॉल का गेम देशों के बीच कराती है। जैसे आईसीसी है क्रिकेट के लिए, ऐसे फीफा है फुटबॉल के लिए। तो फीफा विश्व कप पुरस्कारों में सर्वोत्तम गोलकीपर को दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? जो सबसे अच्छा गोलकीपर होता है यानी गोल बचाता है, उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब। सबसे बढ़िया गोलकीपर जो होता है उसको दिया जाता है गोल्डन ग्लोब। और गोल्डन बूट किसको दिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा गोल करता है जो खिलाड़ी, उसको दिया जाता है गोल्डन बूट। अगर हम बात करें गोल्डन बॉल किसको दी जाती है? गोल्डन बॉल तो सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसको गोल्डन बॉल दिया जाता है। ऐसे ही गोल्डन कैप किसी में दिया जाता है, मुझे याद नहीं है, बट 3 मैंने बता दिया आपको। CIBIL का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ देख लीजिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 124 नंबर का जो प्रश्न है आपका, देखिए मच्छर काफ़ी ज़्यादा काट रहे हैं। एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि हमारे इस समय पीएम है हमारे देश के। एग्ज़ाम वॉरियर्स किस बारे में है? तो ये मतलब पढ़ाई के संबंध में है कि बच्चे कैसे चिंता से व्यक्त हो जाते हैं जब पढ़ाई करते हैं और परीक्षा आता है, एग्ज़ाम आता है, तो कैसे हम उस समय कैसे एग्ज़ाम के प्रेशर से निकलें, प्रेशर कैसे हटाएं, उसी बारे में लिखा है एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम। 125 नंबर का आपका प्रश्न है, यूरो किस की मुद्रा यानी किस देश की मुद्रा है यूरो? तो यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर स्टार नहीं लगा, स्टार लगा लीजिए। यूरोपीय संघ में 28 देश हैं लगभग, और उनमें से 19 देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा यूरो है। तो आप लोग इसको सर्च करके देख लीजिए, यहाँ पर यूरोपीय जोन आपका ऑप्शन होगा। अब बात करें यूके की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? तो यूके की जो मुद्रा है उसको हम पाउंड बोलते हैं, पाउंड यानी इंग्लैंड। यूके मतलब इंग्लैंड या ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनमार्क की है क्रोन। और स्वीडन की है क्रोना। भूटान की राजभाषा कौन सी है? जोंगखजा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जैसे हमारे यहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी, ऐसे भूटान की है जोंगखजा। और अगर हम बात करें खमेर कहाँ की भाषा है? कंबोडिया। अंग्रेजी तो बहुत सारे देश बोलते हैं, फ़िलहाल इंग्लैंड की और अमेरिका जैसे देशों की भाषा अंग्रेजी है। खमेर कहाँ की है? कंबोडिया, ये याद रखना। जोंगखजा भूटान की है, हिंदी तो देश की है ही अपने। 127 नंबर का प्रश्न है, कौन से दो देश एडिलेड ओवल में, यानी ये मतलब स्टेडियम का नाम है, यहाँ पर पहला दिन रात क्रिकेट मैच खेला? दिन रात क्रिकेट मैच जो कि टेस्ट होता है, वो पहला टेस्ट कब खेला गया जो दिन रात में खेला गया? तो कब यहाँ पर मुझे नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। शायद मुझे यहाँ पर डेट नहीं मालूम है इसकी, आप लोग देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। घुटनों की शक्ति के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा होता है? तो सुखासन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुखासन। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है अल्टियस, सीटियस, फोर्टियस। अब ये क्या है आप लोग देख लीजिए। 130 का है, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव को सुबह गाया जाता है, प्रातः काल में गाया जाता है, प्रातः काल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राग भैरव का गायन समय क्या है? प्रातः काल। 131 नंबर का प्रश्न है, जापान के संसद को क्या कहते हैं? यानी जापान की संसद क्या कहलाती है? डायट। जापान में जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग डायट बोलते हैं। अपने यहाँ जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग संसद बोलते हैं। रूस में जो पार्लियामेंट है उसको डीमा बोला जाता है। पीलिया गीत एक प्रकार का गीत है पीलिया, ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो जब बच्चों का जन्म होता है, यानी किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उस अवसर पर ये गीत गाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कामायनी किसने लिखी है? तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डॉक्टर सलीम एक पक्षी विज्ञानी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इनका योगदान इन सभी में पत्रकारिता यानी पत्रकार भी थे, साहित्य यानी लेखक भी थे ये, और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सीरिया किसकी राजधानी है? सीरिया ये सीरिया की राजधानी दमिश्क है, ये जान लीजिए। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। बात करें अफ़गानिस्तान
की राजधानी काबुल। यांगून किसकी राजधानी है? म्यांमार की। म्यांमार या जिसको हम बर्मा देश कहते हैं, भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है यांगून। तेहरान किसकी राजधानी है? ईरान। इराक की राजधानी बगदाद। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने। ऐसे ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी सभी लोग जानते हैं काठमांडू। तो ये सब पड़ोसी देशों की राजधानी आ सकती है। फिर यहाँ पर है समाज में फांसीवाद के जनक कौन थे या ये किसकी विचारधारा है? फांसीवाद किसके द्वारा लागू किया गया? तो एक निरंकुश शासक था इटली का, बेनिटो मुसोलिनी। ये था फांसीवाद का जनक। फांसीवाद क्या है? एक कट्टर विचारधारा है। ऐसे ही एक वर्ड आ सकता है नाजीवाद। तो नाजीवाद हिटलर से संबंधित था। हिटलर भी इसी के समान शासक था। हिटलर कहाँ का शासक था? जर्मनी का। और बेनिटो मुसोलिनी इटली का। तो मुसोलिनी फांसीवाद, हिटलर नाजीवाद, दो बहुत ही प्रसिद्ध विचारधारा हैं। जब पढ़ेंगे इतिहास विश्व का तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है। उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? उड़ीसी। लिखा है वैसे नाम ही जैसे है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर बात करें भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा तो आपको पता ही चल गया, उड़िया यानी उड़ीसा का। और जो है आपका कथक, ये कथक है उत्तर प्रदेश, बेसिकली उत्तर प्रदेश में ये प्रमुख है, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान का भी नाम आता है। बट अगर बात करें सबसे प्रमुख कहाँ का है, तो कथक उत्तर प्रदेश का ही जोड़ा जाता है, माना जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड किस वर्ष बनाया गया? 1973 में। राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड 1973 में बनाया गया, ऑप्शन ए। 140 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी प्रवासी पक्षी नहीं है? प्रवासी मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, मौसम के अनुसार या समय के अनुसार बदलता नहीं है, एक ही जगह रहता है। तो वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये प्रवासी पक्षी नहीं है। बाकी ये सारे जो हैं पिंटल, फ्लेमिंगो, साइबेरियन क्रेन, ये सब प्रवासी यानी कि समय के अनुसार एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। प्योंगयांग इसमें से किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग है उत्तरी कोरिया की राजधानी। अब फिर मैं और राजधानियों का नाम बता दूं, जैसे वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। तो ये सब आप याद रखिए। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शूद्रक। 143 नंबर का प्रश्न है, इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ है? तो ये है श्रीहरिकोटा द्वीप यानी कि आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसको हम बोलते हैं वो श्रीहरिकोटा में स्थित है। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स नाइस्मिथ का नाम आता है, जेम्स नाइस्मिथ, ऑप्शन डी। इन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ध्यान से पढ़िए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन ए सही होगा, पीवीसी। 146 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 21 अप्रैल को। 147 नंबर का प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको ताबेई। जुंको तबाई या ताबेई कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये कहाँ की थी? ये जापान की थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले चढ़ाई की। अगर हम बात करें प्रथम भारतीय कौन थी जो हिमालय पर चढ़ी, तो बछेंद्री पाल। अगर बात करें प्रथम भारतीय ऐसी कौन थी जो मतलब जिसका एक पैर नहीं था फिर भी वो हिमालय की चोटी पर चढ़ी थी, तो वो थी अरुणिमा सिन्हा। सार्क देशों का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 8 दिसंबर 1985 को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 149 नंबर का प्रश्न है, किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में? देखिए यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, इसके कई संगठन हैं, कई संस्थाएं, जैसे WTO, WHO, ILO, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं हैं। तो बात कर रहा है कि यूएन एजेंसी की ऐसी कौन सी संस्था है जिसका मुख्यालय पेरिस में है? तो ये हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगर बात करें AFO, एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। अगर बात करें ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, ये श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन,
तो इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा शहर है वहाँ पर। यूनिसेफ की बात करें, ये इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो चारों मैंने बता दिया, एक बार फिर से सुन लीजिए। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, ILO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, यूनेस्को का मुख्यालय तो यहाँ पर बताया है पेरिस, और AFO का मुख्यालय है रोम, इटली की राजधानी जो है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? आप सभी लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया। जब आप क्रिकेट देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर होते हैं उनके हेलमेट पर देखिए, हेलमेट देखिए, उनकी जो वर्दी होती है, उनका जो ड्रेस होता है उस पर देखिए तो कंगारू छपा हुआ रहता है। बाकू किस देश की राजधानी? बाकू अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान। बाकी यूक्रेन की राजधानी आप सभी लोग जानते ही हैं, कीव। इस समय यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हो रहा है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और बाकू अजरबैजान की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, दुशांबे। तो ये लोग आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा, हो सकता है मुझे कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन मैं श्योर हूँ कि सही होगा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैसूर। देखिए कर्नाटक में तो ये सभी क्षेत्र हैं, बेंगलुरु, धारवाड़, ट्राम्बे नहीं, ट्राम्बे बॉम्बे में है, तो मैसूर में स्थित है, बस ये जान लीजिए, मैसूर कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब हुआ? 24 अक्टूबर। ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये देखिए ध्यान से समझिए, ये नहीं पूछ रहा संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ, ये पूछ रहा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस, तो इसका निर्माण हुआ था 1924 में। अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संघ लग जाए, तो फिर वहाँ पर हम लिखेंगे 24 अक्टूबर 1945। तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं बात कर रहा है, बात कर रहा है संयुक्त राष्ट्र की। दोनों अलग अलग हैं। इतिहास आप पढ़ेंगे विश्व का तो पता चलेगा आपको। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो इसमें कौन सा गीत है जो राधा कृष्ण से संबंधित है, बताइए। कव्वाली है? नहीं। रामलीला? राम से, ये भी नहीं। गजल? नहीं। रसिया, रंग रसिया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 155 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करना, मतलब सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा किससे सही से सुमेलित होगा, आपको मिलान करना एक प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। तो यानी कि अगर हम बात करें तो बच्चा ए वाला, तो ए हो जाएगा आपका तीसरा में, यानी ए तीसरा में, ये देखिए ए तीसरा में। बी है आपका दूसरा में, ये भी सही है। सी है चौथा में, ये भी सही है। और डी है 1 में, यानी कि ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर जो बी है ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है सतलज यमुना नहर विवाद किन 2 राज्यों में है? तो ये पंजाब और हरियाणा के मध्य है। पंजाब और हरियाणा में सतलज यमुना नहर को लेकर विवाद है। GSLV का फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछा है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV। मतलब यहाँ से एक प्रकार से GSLV, PSLV, ASLV, यहाँ से आप कह सकते हैं रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये एक लॉन्चिंग पैड होते हैं एक प्रकार से। फिर यहाँ पर है विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहो मूर्ख रहो, स्टे हंग्री स्टे फुलिश नामक पुस्तक किसने लिखी है? रश्मि बंसल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 160 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट कौन है जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया? तो दीपा कर्माकर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दीपा कर्माकर। देखिए अगर इसको सारे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाया जाए एनालिसिस करके तो ये काफ़ी ज़्यादा समय ले लेगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्म पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो ये है श्रीनिवास रामानुजन, और मुझे डेट नहीं याद आ रहा है कब मनाया जाता है, बट श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। कब मनाया जाता है इसका उत्तर आप लोग दीजिए सर्च करके कमेंट बॉक्स में। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस लक्ष्मी प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है शतरंज में।
फिर यहाँ पर भारत की पहली महिला ब्लड रनर के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर है किरण कनौजिया। ब्लड रनर से एक क्वेश्चन मैंने और भी पढ़ाया है, तो विश्व की बात वहाँ पर की थी। आप लोग बताइए, जाइए पीछे देखिए, यहाँ भारत की बात की जा रही, भारत की। तो भारत की कौन है? किरण कनौजिया। 165 नंबर का प्रश्न, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासतीय शहर का दर्जा दिया गया? तो अहमदाबाद को। अहमदाबाद को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 167 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी लेखक, यानी ये भारतीय मूल की हैं लेकिन अमेरिका में रहती हैं, तो श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक पहचान कीजिए। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा, ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, सॉरी, श्याम शरण द्वारा पुस्तक जो लिखी गई उसकी पहचान कीजिए। तो वो पुस्तक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड फ्रॉम कौटिल्य टू मोदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 168 नंबर का प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक की शुरुआत कब हुई? 1904 में। मैं तेज़ी से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कहीं कहीं फ्लो में मैं गलत बोल जाऊँ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। 1904 में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक की शुरुआत हुई। हालांकि ऑप्शन जो भी मैंने लगाए हैं सब बहुत जांच पड़ताल करके एकदम करेक्ट हैं, लेकिन फ्लो में कभी कभी मुंह से गलत निकल जाता है। दूसरा ऑप्शन, विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवालेश। 169 का एडा लवालेश। 170 नंबर का प्रश्न है, भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में कौन सी बहुलक्ष्य मिसाइल है? पहली, यानी कि एक साथ कई लक्ष्यों को साध सकती है। तो बहुलक्ष्य मिसाइल है आकाश। और ये कहाँ से कहाँ? ये थल से वायु में मार करती है, यानी जमीन से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाता है किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्टकट में SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थापित है? गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? तो यहाँ पर ड्रिबल जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर अवार्ड इसमें से होगा। देखिए अर्जुन जो है ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खेल से संबंधित, और आपका जो पुलित्जर है ये साहित्य में तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है, यानी पत्रकार जो होते हैं उनको भी ये दिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिए। SB सुनील किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हॉकी के प्लेयर हैं SB सुनील। ऑप्शन ए सही होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी? जयंती पटनायक। ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। और राजधानी की अगर बात करें तो ओस्लो कहाँ की राजधानी है? नॉर्वे एक देश है, वहाँ की राजधानी है ओस्लो। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है? स्वीडन की। लंदन कहाँ की राजधानी? इंग्लैंड की। तो ये देखिए, ये स्वीडन स्टॉकहोम दोनों एक ही होगा, क्योंकि स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी ही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। रामानंद सागर की रामायण जो है आप सभी ने देखी होगी, तो इसमें सीता का रोल किसने निभाया है? सीता की भूमिका दीपिका चिखलिया ने निभाया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामानंद सागर की रामायण में सीता का रोल दीपिका चिखलिया ने। निम्न में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है रामेश्वरम में, जो कि तमिलनाडु में है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी। 162 नंबर का प्रश्न, CV रमन के बारे में क्या असत्य है? आपको इसमें बताना असत्य कौन सा है। तो यहाँ देखिए, पहला देखिए, 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया CV रमन को, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। 1930 में नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था, बिल्कुल सही बात है ये भी। इनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सही, यानी उपरोक्त 3 तो सही हैं, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो 1987 में इन्हें नाइट की उपाधि दी गई, ये गलत है।
क्योंकि इनको नाइट की उपाधि दी गई थी 1929 में। नाइट की उपाधि 1929 में ब्रिटिश के द्वारा दी गई थी। तो डी वाला ऑप्शन गलत होगा। ऑस्कर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको अकादमी अवार्ड भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ऑस्कर को अकादमी अवार्ड भी कहते हैं। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? बोत्सवाना एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? गैबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन और इसकी मुद्रा जो है पुला है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, सऊदी अरब की शायद रियाल है। ब्राज़ील की रियाल है, कई देशों की रियाल है। डॉलर तो अमेरिका की है और भी कई देश हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है। ड्राम मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय था गोपी थोनाकल। ऑप्शन बी सही होगा, गोपी थोनाकल। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज, जो कि भारतीय कप्तान थी क्रिकेट की, अब नहीं है क्योंकि अब संन्यास ले लिया इसने। 187 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? यूरेनस अरुण, ये मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसकी ज़िंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई है। आप सभी ने देखी होगी दंगल फिल्म, आमिर खान ने बनाई है। वो किसकी व्यक्ति पर या किसके आप कह सकते हैं कैरेक्टर पर बनी है? उसका मूल व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, महावीर सिंह फोगाट। 189 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच ये पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। कहा जाता है 2023 के लास्ट में ये चल सकती है अगर सब कुछ सही रहा तो। शार्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि आपको जो गलत होगा वो छांटना है। शार्क देशों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल सही है। इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ, ये गलत है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और वहीं पर इसका पहला सम्मेलन हुआ था, तो ये गलत है। बाकी सब सही। देखिए, सार्क का मुख्यालय नेपाल की काठमांडू में है, बिल्कुल सही। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। वी आर डिस्प्लेस्ड ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? मलाला यूसुफजई। वी आर डिस्प्लेस्ड, ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। और कहा जाता है कोई भी देश अगर स्वतंत्र है तो वहाँ की मीडिया अगर अच्छे से काम करती है तो उस देश में लोग सुखी शांति से रह सकते हैं। क्योंकि जो देश की हालत होती है सरकार से उसको डिस्कस कौन करती है, उसको दिखाती कौन है? मीडिया। जनता की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ मीडिया ही दिखाती। तो फ्रीडम मतलब पत्रकारिता आप कह सकते हैं। ऐसे मतलब ट्रिक से याद कर लीजिए। उस प्रथम भारतीय का नाम बताओ जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है? भानु अथैया, ऑप्शन ए। ये प्रथम मतलब आप कह सकते हैं प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता है भानु अथैया। उस भारतीय राज्य का नाम बताओ जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार दिए हैं? तो सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पश्चिम बंगाल ने दिए हैं, यहाँ पर स्टार नहीं लगा है। पश्चिम बंगाल के व्यक्तियों ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं। अगर पूछे सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीते हैं तो पश्चिम बंगाल। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया? 1955 में। अगर बोले साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई तो 1954 में, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार कब पहली बार दिया गया? 1955 में। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये किसकी आत्मकथा है? किस क्रिकेटर की? तो सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। इसके 3 खंड हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ यानी एक शतक पर्याप्त नहीं है, ये आत्मकथा है सुनील गावस्कर की। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 11 मई। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तृतीय नागरिक यानी
भारत का जो सबसे उच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार, वो है भारत रत्न, यानी पहले नंबर का कौन है? भारत रत्न। दूसरे नंबर का आता है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण, और तीसरा ही तो पूछ रहा है तो पद्म भूषण हो जाएगा ऑप्शन। चौथा नंबर पर आता है पद्म श्री। सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार आप कह सकते हैं भारत रत्न। दूसरे नंबर का सबसे श्रेष्ठ पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण, चौथे नंबर का पद्म श्री। ब्रिक्स का अर्थ क्या है? ब्रिक्स, तो देखिए बी से ब्राज़ील, आर से रसिया यानी रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और यस से साउथ अफ्रीका। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बाकी आप मत देखिए। ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ क्या है? भीम का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि एक उदारवादी नेता थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय इतिहास में। किस देश का एक राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है? यानी किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। स्पेन, मतलब इसमें क्या होता है कि बुल फाइटिंग आपने देखा होगा, सांड युद्ध होता है, सांड को लाल कपड़ा दिखाया जाता है, उससे बचा जाता है, उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं छेड़खानी की जाती है। बुल फाइटिंग, सांड से लड़ा जाता है, आप कह सकते हैं। बेटों वाली विधवा, ये एक पुस्तक है, बेटों वाली विधवा। इसको किसने लिखा, यानी इसके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए सही होगा। पीसा की झुकी मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? इटली में। कहा जाता है इसको बनाने में लगभग 200 वर्ष लग गए, यानी 1173 से शायद बनना शुरू हुआ था और लगभग 1373 के आसपास ये बना, तो 200 वर्ष लग गए थे पीसा की झुकी मीनार को बनाने में, जो कि इटली में स्थित है। फिर यहाँ है, किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता? तो भारत ने जीता था। कब? 2007 में जो पहला T20 विश्व कप हुआ था। और फाइनल कहाँ खेला गया था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। किसको हराया था भारत ने? पाकिस्तान को बहुत ही रोमांचक मैच में हराया था। आप लोग देखिए, उसकी हाईलाइट होगी। घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। राजस्थान, घूमर दे, तो घूमर लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्षयान मिशन से कब हो गई थी? मतलब जब ये कहा जाता है, जब इनका जो अंतरिक्षयान था, अंतरिक्ष से लौट रहा था, तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो, और ये पृथ्वी पर सही सलामत एक प्रकार से आप कह सकते हैं उतर नहीं पाई, लैंड नहीं कर पाई। तो ये हुआ था 1 फरवरी 2003 को ये घटना घटित हुई थी। कल्पना चावला जी, जो कि भारतीय मूल की महिला थी, लेकिन ये अंतरिक्ष में गई कहाँ से थी? अमेरिका के स्पेस से नासा ने भेजा था। तो जब ये आ रही थी तो एक्सीडेंट हो गया, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई। मदर यशोदा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंगनबाड़ी वर्कर को। आंगनबाड़ी जो गांव में पढ़ाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, आंगनबाड़ी, तो जो पढ़ाती हैं, जो वर्कर होती हैं, उनको दिया जाता है मदर यशोदा अवार्ड। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? यहाँ पर देखिए स्टार नहीं लगाओ, कहीं कहीं स्टार छूट गया तो आप लगा लीजिएगा। नेक चंद्र सैनी को, और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक चंद्र सैनी चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव रखने वाले व्यक्ति थे। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। ये विश्व महिला दिवस नहीं होगा, ये क्वेश्चन आप कट कर दीजिए। यहाँ पर वैसे 8 मार्च होना चाहिए। अगर विश्व महिला दिवस है तो 8 मार्च होना चाहिए। सॉरी 8 मार्च, 18 नहीं, 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, आप कह सकते हैं। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां किससे संबंधित है? सारंगी से। सारंगी बजाते थे भैया, बिंदा खां सारंगी बजाते थे। एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है? गुन्नार मिडल, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुन्नार मिडल। गुट निरपेक्षता देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ है? ये चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया एक देश है, वहीं का एक शहर है बेलग्रेड। वहीं पर गुट निरपेक्षता देशों का सम्मेलन हुआ था। गुट निरपेक्ष का मतलब है जो किसी गुट में नहीं, यानी कि दुनिया 2 खेमों में बट गई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। एक सोवियत संघ, जिसका एक प्रकार से प्रमुख था रूस, और एक यूनाइटेड नेशन, जिसका प्रमुख था अमेरिका। संयुक्त राज्य संघ, सोवियत संघ आप बोल सकते हैं। तो कुछ देश ऐसे थे जो किसी गुट में नहीं गए, जैसे भारत और भी बहुत सारे देश हैं। तो लगभग 120 देश हैं गुट निरपेक्ष हुए देश कहलाए, जो किसी गुट में नहीं गए, ना तो रूस की तरफ गए ना अमेरिका की तरफ गए। तो बेलग्रेड में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था पहला। और लास्ट प्रश्न आपका आज का है, लास्ट प्रश्न,
स्टैटिक जीके, ये जो आपकी सीरीज़ है, मैराथन आप कह सकते हैं। मणिपुर की आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इरोम शर्मिला, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो मज़ा आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे हैं और मैंने ये क्वेश्चन तो 214 है वास्तव में। ये अगर आप इसको सही से पढ़े होंगे तो इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। जैसे देशों की राजधानी में सारी बताई हैं जो आए हैं, मुद्राएं बता दी हैं और भी सारी स्थापना वगैरह बता दी हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपका पेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और भी जो एग्ज़ाम आप आगे देंगे उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।